हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिंकू मैथ्स सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाइम एंड वर्क से आज हम कुछ सवाल करेंगे। इसके पहले हमने 2-3 पार्ट इसका पढ़ लिया है। आज हमारा चौथा पार्ट है, जो कि जब एक व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए। ये हमारा पार्ट ऐसा है दोस्तों, जैसे कि ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, काम तो करते हैं साथ में, लेकिन कुछ दिन बाद कोई ना कोई एक काम छोड़ के भाग जाएगा। जब काम छोड़ के भाग जाएगा तो पूछेगा बताइए शेष काम जो बचा वो अकेला ए कितने दिन में करेगा। अगर बी ने छोड़ दिया तो ए कितने दिन में करेगा, ए ने छोड़ दिया तो बी कितने दिन में करेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं सवाल पे। जैसे आप देख पा रहे हैं पहला सवाल लिखा है, राम और श्याम किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 2 दिन एक साथ काम किया, मगर 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए शेष काम अकेले ए कितने दिन में करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने बताया था, लिखेंगे पहले, राम है, श्याम है। राम इस काम को कर रहा है 10 दिन में, है ना। श्याम यही काम 15 दिन में कर सकता था। ये 10 दिन में कर सकता था, ये 15 दिन में कर सकता था। हमने क्या बताया था, दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम ऐसा काम ढूंढते हैं जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। क्योंकि एक दिन का हमको काम जब तक पता नहीं चलेगा कि एक दिन में लोग मिल के कितना काम कर देंगे, तब तक हम बता ही नहीं सकते कि पूरा काम कितने दिन में होगा। यहाँ इसने काम की तो बात किया नहीं, सिर्फ इसने ये बोला कि 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। तो 10-15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। अब एक चीज आप देखेंगे, अगर 10 दिन में राम 30 काम करेगा 10 दिन में, तो एक दिन में 10 तिहाई 30, एक दिन का काम 3 हो जाएगा राम का। ऐसे ही श्याम 15 दिन में 30 काम करेगा तो एक दिन का काम 15 दूना 30, 2 हो जाएगा। इसके बाद हमने दोस्तों आपसे बताया था, जब पूछता था कि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में करेंगे, तो हम क्या करते थे, दोनों को जोड़ देते थे। 3 दूनी 5 काम, यानी एक दिन में 5 काम, तो 30 काम करने के लिए 5 छक्के 30, 6 दिन। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों ने 2 दिन तक एक साथ काम किया। अगर एक बात बताइए, अगर एक दिन में 5 काम इन लोगों ने किया, एक दिन में अगर ये लोग राम और श्याम मिलके 5 काम किए तो 2 दिन साथ किए। तो आप जानते हैं जब एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में कितने किए होंगे, 10 काम किए होंगे। अगर 5 काम किए, 5 यूनिट काम किए, टोटल यूनिट कितनी है 30 यूनिट, इसको यूनिट ही मान लेते हैं। अगर एक दिन में 5 यूनिट काम खत्म कर दिया तो 2 दिन में 10 यूनिट, तो 2 दिन तो इन लोगों ने साथ काम किया, 10 यूनिट काम खत्म कर दिया। टोटल यूनिट थी 30, 10 खत्म कर दिया, यानी शेष कितना बची, 30 में से 10 घटा देंगे तो 20 यूनिट काम बचा। टोटल यूनिट कितना बचा, 20 यूनिट काम बचा। अब आगे क्या लिखा है, मगर 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। जो बी है, बी मतलब 2 दिन बाद बी को आप श्याम लिख सकते हैं, श्याम लिख सकते हैं। ये ए है, ये बी हो गया, ऐसे ही मान लीजिए। 2 दिन बाद श्याम ने काम छोड़ दिया। जब श्याम ने काम छोड़ दिया तो काम कितना बचा था, 20। काम कितना बचा था, 20, है ना। जब काम 20 बचा था और श्याम ने छोड़ दिया तो
एक दिन में अब काम जो भी बचा वो कौन करेगा? राम करेगा। अब राम एक दिन में काम कितना करता था? 3। तो 20 काम करने के लिए कितना दिन लेगा? 20/3। यानी अब जो काम करेगा ये अकेला करेगा। अकेला कितना बचा था? 20। एक दिन में करता था 3 काम, तो 20 काम करने के लिए 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे, 3 छाक 18 और 2 20, यानी 6 सही 2/3 दिन में काम पूरा करेगा। आप समझ पाए? फिर से हम बोलते हैं, लिखा था राम और श्याम किसी काम को 10 दिन 15 दिन में कर सकते थे। हमने क्या किया? दोनों का एलसीएम लिया, 30 हो गया। 30 यूनिट हमने बना दिया, इसको हमने 30 काम मान लिया, 30 यूनिट मान लिया। अब हम जब देखें 10 दिन में 30 काम राम का, तो एक दिन में 10 या 30 3 काम। श्याम का 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 15 दूना 30 2 काम, यानी दोनों का एक दिन का काम हुआ 5 काम। इसने बोल रखा है कि दोनों ने 2 दिन 7 काम किया, एक दिन में 5 काम किया, तो 2 दिन में 10 काम खत्म। लेकिन 2 ही दिन बाद जो श्याम है काम छोड़कर चला गया। जब श्याम काम छोड़कर चला गया तो पहले 7 करता था, तो एक दिन में 5 होता था, जिसमें 2 काम श्याम का था। तो श्याम तो चला गया, अब तो शेष एक दिन में 3 ही काम होगा जो राम करता है। तो बोला था कि तो बताइए अकेले ए कितने दिन में, यानी ए मतलब राम, तो राम कितने दिन में करेगा? काम बचा था 20, एक दिन में कर रहा है 3, अब ये अकेला करेगा। 5 तो करेगा नहीं, क्योंकि ये भगौड़ा है, ये तो भग गया। तो 3 काम एक दिन में, तो 20 काम करने के लिए 20/3, 36 18 18, 6 सही 2/3 दिन में। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। राम, श्याम और मोहन किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। फिर लिखेंगे राम, श्याम और कौन है? मोहन। लिखा है राम, श्याम और मोहन किसी काम को 10 12 15 दिन में। ये करते हैं 10 दिन में, ये करते हैं 12 दिन में, और मोहन करते हैं 15 दिन में। हमने बताया तीनों का एक ऐसा काम लेंगे जो तीनों से डिवाइड हो, यानी इसका एलसीएम लेंगे। 10 12 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, और इसी 60 को हम मान लेंगे टोटल काम। टोटल काम। अब देखेंगे आप, राम 10 दिन में कर रहे हैं 60 काम, तो एक दिन में 10 छक्के 60 6 काम। श्याम 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 12 25 60 5 काम। मोहन 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 15 चौको 60 4 काम। अगर हम टोटल काम जोड़ें एक दिन का इन लोगों का, अगर ये इन सब का एक दिन का हम काम जोड़ें फर्स्ट डे का, तो कितना होगा? 6 5 11 4 15 काम। अब एक बात बताइए दोस्तों, एक दिन में ये 15 काम करते हैं, 60 काम करना है। अगर ये पूछता कि तीनों मिल के कितने दिन में करेंगे, तो 60/15 कर देते थे। एक दिन में 15 काम, तो 60 काम के लिए 15 चौको 60 4 दिन में खत्म कर देते। लेकिन इसमें क्या बोला है? तीनों ने काम तो एक साथ शुरू किया, मगर 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। मान लीजिए खुदाई का ही काम था, जो श्याम था वो खुदाई वाला काम छोड़ के क्या किया? चला गया। अब आप देखेंगे 2 दिन बाद गया ना, तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, मगर 2 दिन बाद श्याम काम छोड़ के गया, तो 2 दिन तो तीनों साथ काम किए। तो जब 2 दिन तीनों साथ काम किए, एक दिन में करते थे 15, इधर चलते हैं, एक दिन में करते थे 15 काम, तो 2 दिन साथ किए होंगे, तो 2 दिन में कितना किए होंगे? 30 काम। समझ पा रहे हैं आप? जब 2 दिन 7 काम किए तीनों, तो 30 काम कर दिए, तो शेष काम कितना बचा? आप इस पे अब देखेंगे, टोटल काम था 60, 2 दिन में ही लोग 30 काम कर दिए, तो काम कितना बचा? 30।
अब क्या उसने बोल रखा है कि 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। श्याम गया, श्याम काम कितना करता था? 5। ये टोटल एक दिन में 15 होता था, जिसमें श्याम का काम था 5। तो जो बाकी काम 30 बचा उसको राम और मोहन ही तो करेंगे। तो राम करता है 6, मोहन करता है 4, यानी एक दिन में मिला के कितने करेंगे? 10 काम। 6 4 10 काम। अगर एक दिन में करेंगे 10 काम, 30 काम अभी बचा है, तो 10 से भाग दे देंगे, तो 10 तिहाई 30, यानी 3 दिन में कर देंगे। कौन कौन? राम प्लस मोहन, राम प्लस मोहन, क्योंकि श्याम तो भगा हुआ है, ये तो काम छोड़ के चला गया। टोटल काम करते थे 15 एक दिन का, जिसमें 5 काम श्याम का था। 15 में से अगर श्याम भग गया, 5 घटा देंगे तो 10 ही काम बचा। जो 10 काम कौन करेगा? राम करेगा और मोहन करेगा। यही बोल रहा था कि जो छोड़ के चला गया, तो शेष काम राम और मोहन कितने दिन में करेगा? तो जब एक दिन में राम मोहन 6 4 10 काम कर रहे हैं, काम करना था बचा हुआ 30, तो जब एक दिन में 10 काम, तो 3 दिन में 30 काम, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 3 दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। ए और बी किसी काम को 6 दिन तथा 10 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, मगर क्या हुआ? 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम बी कितने दिन में करेगा? लिखते हैं। ए है, बी है। ए 6 दिन में करता था, बी 10 दिन में कर सकता था। दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका आप क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। 10 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 30। अब इसको हम टोटल काम मान लेंगे कि टोटल काम यही था, टोटल काम। अब दोस्तों आप ध्यान देंगे, ए 6 दिन में अगर 30 काम करेगा, तो एक दिन में 6 पचे 30, 5 काम। ऐसे ही बी 10 दिन में 30 काम, एक दिन में 10 तिहाई 30, 3 काम। इसका मतलब कि दोनों अगर एक साथ काम करें, तो एक दिन का जो काम होगा इनका, फर्स्ट डे का काम, फर्स्ट डेज वर्क कितना होगा? 5 3 8। 8 काम तो ये एक दिन में कर देते हैं, दोनों मिल जाए तब, क्योंकि ये एक दिन में 5 काम, बी 3 काम। तो जब 8 काम एक दिन में कर देते हैं, लेकिन इसने क्या बोल रखा है कि लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन तो साथ किया होगा, जब 3 दिन साथ किया होगा, एक दिन का काम 8, तो 3 दिन का काम 8 तिरिक के 24, यानी 24 काम दोनों ने मिलके 3 दिन में कर दिया। काम कितना था टोटल? 30। शेष काम कितना बचा? 30 में 24 काम दोनों ने मिलके कर दिया, तो 30 में से जब 24 घटाएंगे तो 6 काम बचेगा, यानी शेष काम कितना बचा? 6 काम। जो शेष काम बचा वो 6 काम बचा, लिखा है। तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा? बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3। एक दिन में 3 काम, तो 6 काम करने के लिए 2 दिन, 3 से भाग दे देंगे, 2 दिन, यानी जो शेष काम होगा, शेष काम बी कितने दिन में करेगा? 2 दिन में करेगा, है ना? फिर समझिए, दोनों का एलसीएम लिया हमने, आया 30। 6 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 6 पचे 30, 5 काम। 10 दिन में 30 काम, तो 10 तिहाई 30, एक दिन का 3 काम। टोटल काम एक दिन का 8 काम। काम इन्होंने 3 दिन बाद ए ने छोड़ा, यानी 3 दिन तक साथ किया। एक दिन का 8 काम, तो 3 दिन का 8 तरीके 24 काम। टोटल काम था 30, 24 काम तो एक साथ मिलके कर दिया। 24 घटा देंगे, बचा कितना? सिर्फ 6 काम। उसने बोल रखा था कि शेष काम बी कितने दिन में करेगा? बी का एक दिन का काम है 3, काम करना है 6, 2 दिन में करेगा। ठीक है, अगला सवाल।
सीता और गीता कोई काम 8 दिन और 12 दिन में करती हैं। लिखते हैं, एक सीता है और एक गीता है। सीता जो काम करती हैं 8 दिन में, वही काम गीता करती हैं 12 दिन में, है ना। दोनों का हम एलसीएम लेंगे, जैसे कि हमने बताया 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 12 दूना 24 होगा। टोटल ये काम मान लेंगे, टोटल काम क्या हो जाएगा, ये टोटल काम है ना। अब टोटल काम हमारे पास हो गया 24। आप समझिए, सीता अगर 8 दिन में 24 काम तो एक दिन में 8 त्रिके 24, 3 काम। गीता अगर 12 दिन में 24 काम तो एक दिन में 12 दूना 24, 2 काम। मतलब क्या निकल के आया कि अगर एक दिन के काम की बात करें, फर्स्ट डे वर्क, एक दिन का काम देखें, द वर्क ऑफ फर्स्ट डेज कितना होगा, 3 दू 5 काम। यानी एक दिन में दोनों मिलके 5 काम कर देती हैं, टोटल काम है 24। लेकिन इसने क्या गलती की कि 3 दिन बाद गीता ने काम छोड़ दिया। गीता भगौड़ी है इसमें, 3 दिन बाद काम गीता ने छोड़ दिया। तो जब दोस्तों 3 दिन साथ किए होंगे सब, एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में लिखेंगे एक दिन का काम 5, तो 3 दिन का काम 5 तिहाई 15 काम। यानी 15 काम तो इन लोगों ने 3 दिन मिल के किया। टोटल काम था 24। अगर टोटल था 24 और जो इन्होंने काम किया वो किया कितना, 15 काम। अगर 15 घटा देंगे तो बचा 9 काम, जो शेष काम होगा। शेष काम बच गया 9। अब इसने लिखा है तो शेष काम सीता कितने दिन में करेगी। आप देख सकते हैं कि सीता एक दिन में 3 काम, तो 9 काम करने के लिए 3 दिन, 3 से भाग दे देंगे, 3 तरीके 9, 3 दिन, है ना। तो ये हैं क्वेश्चंस। जब 2 लोग साथ काम करेंगे, चाहे 3 लोग काम करें, कोई ना कोई काम छोड़ के चला जाता है ना। तो ऐसे सवाल दोस्तों अक्सर आते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने कीमती सुझाव जो भी आप इससे रिलेटेड कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके दे सकते हैं। धन्यवाद।